हाय गाइस, मेरा नाम वरुण दीक्षित है और मैं नोएडा में रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नोएडा में एक प्रोजेक्ट सेक्टर 150 में, जिसका नाम है एल्डिको बाय द ग्रीन्स। ये लोकेशन काफ़ी प्रीमियम है, बट इसका जो सेगमेंट है, जो बजट है, वो कुछ अफोर्डेबल है। आइए गाइस, थोड़ा सा डेवलपर के बारे में जान लेते हैं। एल्डिको का 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट का, और इन्होंने 15 सिटीज़ में इनकी प्रेजेंस है आज तक, लाइक नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, सोनीपत, पानीपत, जलंधर एक्सेट्रा। और इनका जो प्रोजेक्ट्स इन्होंने आज तक डिलीवर किए हैं वो 175 हैं। तो 175 काफ़ी प्रोजेक्ट्स होते हैं, और एक प्रोसेस होता है इवोल्यूशन का, जो बिल्डर गलतियाँ करता है पहले प्रोजेक्ट्स में, स्टार्टिंग फेज में, और फिर कस्टमर्स उनको रिव्यू देते हैं और फिर डेवलपर उसको करेक्ट कर लेता है। तो 175 इज़ अ ह्यूज नंबर। अब तक बिल्डर काफ़ी रिफाइन हो चुका होगा। आइए गाइज, अब हम थोड़ा सा सेक्टर 150 के बारे में जानते हैं। वैसे तो इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ मैं इसमें दे देता हूँ। सेक्टर 150 आज की डेट में पूरे दिल्ली एनसीआर का सबसे हॉटेस्ट डेस्टिनेशन है फॉर रियल एस्टेट। ये इस वजह से है क्योंकि ये नोएडा का सबसे ग्रीनेस्ट सेक्टर है। यहाँ पे 80% ओपन एरिया है और 20% में डेवलपर्स डेवलप करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स को, और उस 20% में से भी कोई 70%, कोई 80%, जैसा जिसका प्लान है उस हिसाब से ओपन एरिया छोड़ेंगे, और बाकी 20% एरिया में अपना कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो 95 और 90 के बीच में कहीं आपको ओपन एरिया मिलेगा इस सेक्टर में। दूसरा, ये बिगेस्ट सेक्टर है पूरे नोएडा का। दूसरा, ये लीस्ट डेंस सेक्टर है। लीस्ट डेंस का मतलब होता है कि 1 एकड़ में कितने लोग रहते हैं। तो यहाँ पे पूरे नोएडा में सबसे लीस्ट डेंसिटी वाला ये प्रोजेक्ट है, ये सेक्टर है। सेक्टर 150 में पूरे इंडिया का सबसे बड़ा पार्क जो है शहीद भगत सिंह पार्क 42 एकर्स का, वो सेक्टर 150 नोएडा में लाई करता है। और ये सेक्टर एक दिल्ली एनसीआर का पहला ऐसा सेक्टर है जिसमें कोई भी ओवरहेड वायर्स नहीं है। जैसे कि दिल्ली में तारों का जंजाल है, ये पूरा आपको फ्री मिलेगा। ओपन स्काई यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सेक्टर की जो प्रेजेंट कनेक्टिविटी है वो है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से, और यमुना एक्सप्रेसवे से, और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से, और एक्वा लाइन मेट्रो कनेक्टिविटी से। और मेट्रो स्टेशन जो यहाँ पे नियरेस्ट लाई करता है दैट इज़ 148 मेट्रो स्टेशन। फ्यूचर कनेक्टिविटी की हम बात करेंगे गाइज, तो FNG एक्सप्रेसवे है फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद। ये एक्सप्रेसवे कंप्लीट होने जा रहा है, और इससे इस पूरे के पूरे सेक्टर की फरीदाबाद और गाजियाबाद से कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी। और एक पुस्ता रोड बन रहा है पीछे गाइज, जो इस सेक्टर को कनेक्ट कर रहा है, और वो नोएडा ग्रेटर नोएडा के पैरेलल बन रहा है, और वो दिल्ली से कनेक्टिविटी इंप्रूव करेगा इस प्रोजेक्ट की। और एक ऐसा माइलस्टोन है गाइज जो रियल एस्टेट में बहुत ही कम देखने को मिलता है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो सितंबर 2024 में ऑपरेशनल हो जाएगा। उसकी वजह से प्राइसेस काफ़ी बूम होंगे इस पर्टिकुलर सेक्टर में, क्योंकि नोएडा का तो ये सेक्टर लास्ट है, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आएंगे तो ये नोएडा का फर्स्ट सेक्टर होगा। तो इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस सेक्टर में, और इस सेक्टर में जितने भी प्रोजेक्ट्स लाई करते हैं उन सब के ऊपर। दिस इज लिफ्ट लॉबी गाइज, एंड पर फ्लोर देयर विल बी 4 फ्लैट्स एंड 2 लिफ्ट्स। ड्यू टू फुल हाइट stone work, it is looking very polished and beautiful, and it will remain always like this. Now this is the entrance of the house with foyer. Foyer maintains the privacy of your house, so it is good to have it. Now this is amazing view while entering. Interior designing, I must say, is elegant. ज़्यादा चटक मटक नहीं है, it's a class, और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आइटम्स लगा के घर को सुंदर दिखाने की कोशिश नहीं की गई है। इट्स अ वेरी बेसिक, और ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग तो आप भी करा सकते हो अपने घर में। ये बालकनी है इसकी। फर्नीचर इज़ वेल प्लेस्ड इन द गिवन स्पेस। यहाँ पे फर्नीचर प्लेसमेंट का और उसके साइज़ का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा गया है फॉर बेटर स्पेस यूटिलाइजेशन, लाइक दिस राउंड टेबल। नाउ दिस इज़ योर किचन। दिस इज़ अ U-shaped kitchen which is best for comfortable working. It has a utility balcony where you can put your washing machine, and you can have a outside view as well.
अगर आप अभी बुकिंग कराते हैं तो दिस मॉड्यूलर किचन इज़ अ पार्ट ऑफ एन ऑफर विच इज़ गोइंग ऑन करंटली एक्सेप्ट दीज इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, सो यू कैन अवेल दिस ऑफर फॉर सम लिमिटेड इन्वेंटरीज. Now we will move further in our sample flat tour and see what is next. I don't know what this painting wants to say. If anybody knows, just let me know as well in the comment box. This is a common washroom with hanging toilet seat and wash basin, which makes floor cleaning very easy. Beige color tiles are giving a glassy look. This washroom will be given as it is to you. Now let's see the first bedroom of the house, which is right opposite to the common washroom. इस bedroom में आपको एक wardrobe मिलता है which is apart from your carpet area, which gives you more walking space actually. इस bedroom के साथ एक attached balcony भी है जो कि एक running balcony है और second bedroom के साथ connect करती है. This is the biggest balcony of this house. और आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस बैल्कनी के ठीक सामने एक पूरा का पूरा क्रिकेट ग्राउंड बना हुआ है और जो इस सोसाइटी का पार्ट भी है और जो एक्चुअल में बना हुआ भी है अभी, और आप अपनी बैल्कनी से बैठ के एक लाइव क्रिकेट मैच देख रहे हैं. आई एम टेलिंग यू गाइज, दिस एक्सपीरियंस इज गोइंग टू बी अमेजिंग फॉर यू. नाउ दिस इज़ अ टीवी पैनल राइट इन फ्रंट ऑफ बेडरूम जहाँ पे आप और भी डेकोरेटिव आइटम्स लगा सकते हो. नाउ लेट्स लुक एट द सेकेंड बेडरूम ऑफ द हाउस विच इज़ जस्ट एडजेसेंट टू दिस वन. दिस रूम इज़ ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू द प्रीवियस वन. इसमें भी सेम एक वार्डरोब आ जाती है जिसकी इसमें स्लाइडिंग डोर है और एक इसमें रनिंग बैल्कनी आ जाती है जो दूसरे बेडरूम जो फर्स्ट बेडरूम के साथ में कनेक्ट कर रही थी, और इसमें एक सेम टीवी पैनल बेडरूम के बेड के ठीक सामने आ जाता है जैसे पिछले वाले बेडरूम में आया हुआ था. एक एसी राइट साइड में है. इसका प्लेसमेंट बहुत अच्छी जगह किया हुआ है टू प्रोटेक्ट द लॉस ऑफ कूलिंग. नाउ लेट्स मूव टू द फाइनल बेडरूम ऑफ द हाउस विच इज़ आवर मास्टर बेडरूम. दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट प्लेस ऑफ दिस हाउस. दिस इज़ अ बिग रूम. बेड लगाने के बाद भी काफ़ी स्पेस बच जाता है. बेस्ट पार्ट है कि वार्डरोब एकदम सेपरेट है, आप आराम से यूज़ कर पाएंगे. प्लेन वॉल है, इसमें कई सारी आप फैमिली की फ़ोटोज़ कोलाज वगैरह बना के लगा सकते हैं. पर्सनल बालकनी है आपकी. बेड के साथ में व्यू भी मिलेगा और प्राइवेसी भी मिलेगी. आप बेड पे लेटे लेटे बाहर का व्यू भी ले सकते हैं. नाउ दिस इज़ योर मास्टर वॉशरूम जिसमें स्टोन का काउंटर आपको मिलेगा. उसके नीचे आप अपनी वैनिटी वगैरह बनवा सकते हैं. फुल साइज़ मिरर है जिससे बाथरूम और भी बड़ा लग रहा है. शावर एरिया एकदम साइड में आ जाता है जिससे कि पूरा वॉशरूम वेट ना हो, तो इसका स्पेस मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है. आइए एक बार यहाँ से देखते हैं. इस बेडरूम का लुक एंड फील बहुत ही शानदार है और स्पेस यूटिलाइजेशन भी बहुत अच्छा है. यहाँ से आपको पूरे फ्लैट का व्यू आता है. तो आइए अब एग्ज़िट करते हैं इस फ्लैट से और देखते हैं कि एग्ज़िट करते में क्या लुक आता है. सनलाइट एंड वेंटिलेशन इज़ वेरी गुड ऑफ दिस फ्लैट. कई जगह तो लाइट भी नहीं जल रही थी, फिर भी रोशनी की कहीं कमी नहीं लगी. फाइनली वी आर एग्जिटिंग द फ्लैट. गाइज डू लेट मी नो हाउ डू यू लाइक इट इन द कॉमेंट बॉक्स. थैंक यू. ये प्रोजेक्ट की बाहर से एंट्री है गाइज और ये मार्केटिंग ऑफिस है. इसके साथ ही एक दूसरा प्रोजेक्ट पड़ता है टाटा यूरेका पार्क और ये है इसके ठीक प्रोजेक्ट के ठीक सामने एक राउंड अबाउट. और साइड पे आप देखेंगे तो ये एक्चुअल कंस्ट्रक्शन साइट पे चल रहा है, सुपर स्ट्रक्चर बन रहा है. और अब आ चुके हैं गाइज हम इस प्रोजेक्ट की मेन यूएसपी पर जो है एक फुल साइज क्रिकेट ग्राउंड. जी आपने ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट देखे होंगे जिसमें क्रिकेट पिच होती है, लेकिन ये ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जिसमें कि पूरा का पूरा क्रिकेट ग्राउंड है. अगर आप इसमें फ्लैट लेते हैं तो इसमें जितने भी इनसाइड फेसिंग फ्लैट होंगे वो सारे के सारे क्रिकेट ग्राउंड फेसिंग होंगे. आप इसमें क्रिकेट देख भी पाएंगे और क्रिकेट खेल भी पाएंगे. तो अब बात करते हैं एक बार इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज़ के बारे में कि आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ इस प्रोजेक्ट में मिलेंगी.
सबसे पहला है इसका क्रिकेट स्टेडियम विद रोहित शर्मा क्रिकेट एकेडमी। आप यहाँ पे क्रिकेट खेल भी पाएंगे और सीख भी पाएंगे। दूसरा इसमें स्विमिंग पूल भी है। तीसरा इसमें क्लब हाउस है विद 35,000 स्क्वायर फीट, जिसमें जिम और अदर एक्टिविटीज़ भी होंगी। इसमें पूल साइड कबानाज हैं। यू कैन चैट विद योर नेबर्स, यू कैन रीड अ बुक और सिंपली यू कैन वर्क ऑन योर लैपटॉप। टेनिस, हाफ बास्केटबॉल कोर्ट, and you can have a bite at the cafe. You can play badminton even in afternoon in our indoor badminton courts. There are luxurious air-conditioned entrance lobbies at every towers, so that when you come home, you will get a 5-star welcome. Guys, अब हम बात करते हैं इसके प्राइजेज एंड साइज़ की। इसमें 3 कॉन्फ़िगरेशन है, 2 2 BHK की और एक 3 BHK की। सबसे छोटा जो इसमें साइज़ आता है वो 2 BHK का आता है 1137 स्क्वायर फीट और इसका प्राइस आता है 70,50,000। दूसरा जो इसमें साइज़ आता है 2 BHK का 1155 स्क्वायर फीट, जिसका प्राइस आता है आपको 75 लाख का। और तीसरा जो सबसे बड़ा साइज़ है अभी इसमें, जिसका हमने सैम्पल फ्लैट भी देखा था, 3 BHK 1404 स्क्वायर फीट, जिसका प्राइस है 87 लाख। गाइस, ये बेसिक प्राइस होता है। इसमें अदर चार्जेस भी होते हैं, GST, लीज रेंट एक्सेट्रा। जब आप साइट पे आते हैं, जो आप इन्वेंट्री चूज़ करते हैं, इन्वेंट्री चूज़ का मतलब है जो फ्लोर आप चूज़ करते हैं और जो फेसिंग आप चूज़ करते हैं, उसके हिसाब से फाइनल कॉस्ट शीट बनती है। और वो जब भी बनेगी जब आप साइट पे आओगे, फ्लैट पसंद करोगे, उसके बाद। गाइज, आई विल रिकमेंड यू इन्वेंट्रीज अकॉर्डिंग टू वास्तु एंड रीसेल वैल्यू व्हेन यू कम एट साइट एंड मीट मी पर्सनली। And if you are looking for any property in Noida, then do contact me. I will be glad to help you. And lastly guys, please subscribe my channel to see new updates or new projects in Noida city. Thank you. See you in the next video.